हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार डीएलएड के इस क्लास में। आज हम बिहार डीएलएड में पूछे गए 4/9/2025 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार आरदेशी एम ईरानी थे। वहीं सावक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक थे। जब भी ऐसे प्रश्न दिखे तो सीधे इसके प्रश्न पे जाना है। जैसे कि इस फिल्म ने किस उद्योग को ऊंचाइयां प्रदान की। आप लोग जानते हैं कि आलम आरा फिल्म से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, फिल्म उद्योग। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। विशाल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द धीरे धीरे विशेषण है या क्रिया विशेषण है या संज्ञा है या कर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए, जैन साहित्य प्राकृति में लिखा गया है। पेड़ पर कोयल कूक रही थी, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे 4 नंबर, दशानन में कौन सा समास है? दस हो आनंद जिसके, यानी कि रावण, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता यानी मत को दान करने वाला। इसमें कारक आ रहा है और कारक में तत्पुरुष समास होता है, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जब लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ दिया तब वह चला गया। वाक्य को सरल रूप निम्न विकल्पों में चुने। सबसे पहला ऑप्शन, लाइनमैन टूटे तार जोड़कर चला गया। लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ा और चला गया। टूटी हुई तारों को जोड़कर लाइनमैन चला गया। जैसे वाले में मिश्र वाक्य होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यह सिंपल है। सिंपल यानी सरल वाक्य। फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मेघ आए बन ठन के, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सजना और संवरना या बनना, ये सब काम प्रकृति का नहीं है, मनुष्य का है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। फिर अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीपक आया और खेलने लगा। वाक्य को सरल रूप निम्न विकल्पों से चुने। जैसे ही दीपक आया वह खेलने लगा, ये तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। दीपक आया और खेलने लगा, और जिसमें लगा रहता है वह संयुक्त वाक्य होता है। दीपक आकर खेलने लगा, हाँ ये हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम 10 नंबर पर चलेंगे। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। इंद्रव्रजा में 11 होता है। मंदाक्रांता में 17, सवैया में 22 से 26 होता है। फिर अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इस छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 4। कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वान निद्रा सोने वाला कहा गया है। इस कथन में शब्द शक्ति है, तो इसमें होगा व्यंग्यार्थ, यानी कि किसी पे टोंट कसा गया है। दिए गए प्रश्न में रेखांकित पद का पदबंध भेद बताएं। 2 ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए। यानी लोग, यहाँ पे लास्ट में देखना है
कि क्या आ रहा है, तो यहाँ पे लोग है और लोग क्या है, संज्ञा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और फिर अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रशासनिक शब्दावली में रिफरेंस का हिंदी रूप, इसे पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। रिफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कूके लगी कोयल, कदम्बन पर बैठी फेरी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे भी क है, यहाँ पे भी क है, यहाँ पे भी क है। तो जब शब्दों का, जब वर्णों का रिपीटेशन हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इसके अगले नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है किताब पढ़ाना, याद करवाना, बुरी राय देना, मेहनत करना। तो इसका होगा बुरी राय देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संगम, सम जोड़ गम, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अपने अगले प्रश्न की चलेंगे। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? रोहन ने डंडे से मारा, तो इसमें कर्ता रोहन है, यानी कि इसमें कर्तृवाच्य होगा। फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति प्रकट हुई है? तो इसमें हो जाएगा व्यंजना, क्योंकि किसी पर टोंट कसा गया है, इसलिए इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होगी। फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। खैजरीर नहीं लखी परत, खैजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनोतप जात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा डीएलएड के अनुसार। फिर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उपमा का अर्थ, उपमा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सदृश, या बी समानता, या सी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोनों, सदृश और समानता, ऑप्शन नंबर सी सही है। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 24 अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अर्थालंकार होगा, और अर्थालंकार में आता है रूपक, रूपक अलंकार। फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। माधुर्य गुण किस रीति से संबंधित है? माधुर्य गुण किस रीति से संबंधित है? तो माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित है। प्रसाद गुण पांचाली रीति, इसमें होगा प्रसाद गुण, गुण, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ओज गुण में होता है गौड़ी रीति, ओज गुण। अगर आपको रस, छंद, अलंकार और किसी भी सारे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर देता हूँ
और ये हो गया 76। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।